हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल ही क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा अव्यू की प्रश्नावली 3.1। आज हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही घंटी का बटन दबाकर हमारे चैनल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जब भी कोई एक नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। तो हम प्रश्नावली 3.1 को लगाने से पहले हमने ऑलरेडी एक इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बना चुके हैं, यानी इसमें हम बहुत से बेसिक चीज़ों को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके वो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें चैप्टर तीसरे का, ठीक है ना। तो आइए अब करते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन पहला। कह रहा है अव्यू ए, ये हमें अव्यू दी है, के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 अव्यू की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या, नंबर 3 अवयव A13, A21, A33, A24, A23। इन सभी को हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं अव्यू पहले। सबसे पहले क्वेश्चन पहला, यह क्वेश्चन पहला हमारे यदि A बराबर हमें अव्यू दिए हैं √3, 5 माइनस का 2, 1, 19, 5/2 माइनस का 5 माइनस का 7, 12, 17, ये हमारे पास अव्यू है। तो पहले नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। अब अव्यू की कोटि, तो अव्यू की कोटि क्या होती है, तो हमने बताया था अव्यू की कोटि बराबर होता है पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी जितनी पंक्ति हैं और जितने स्तंभ है उनको हम लिख दें तो हमारे क्या हो जाएगा अव्यू की कोटि। तो हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं, गुणे स्तंभ कितना है 1 2 3 4, तो ये हुआ 4। तो हमारी अव्यू की कोटि कितनी गई 3 × 4, ये हो गया पहला। अब दूसरे में देखो क्या कह रहा है, दूसरे में अवयवी की संख्या, तो यानी इसमें कितने अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है पंक्ति इंटू स्तंभ। सॉरी, आपको ये पेन थोड़ा सा इस नहीं चल रहा, अब हम लिखेंगे पंक्ति इंटू स्तंभ। तो हमारे पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने हमारे पास 4, तो कितने हो गए 4 3 12, यानी कितने अवयव हमारे पास टोटल 12। हम वैसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे हो गए अवयवों की संख्या। अब तीसरे में देखो क्या कह रहा है, इसका तीसरा पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है। तीसरा में हमें बताना अवयव, तीसरे में बताना अवयव A13। तो आइए देखते हैं कि तब यहाँ पे इस सवाल रख लेते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अवयव A13 यानी A13 कहाँ पे हो गई, ये है हमारे पास, कितना आया 19। फिर कितना है A21 कितना होगा, तो 2 की लाइन है और इनका मतलब होता है कि पंक्ति दूसरी और स्तंभ पहला, तो पंक्ति हमारी दूसरी स्तंभ पहला कौन है, इसका मतलब ये 35 हुआ। और A33 यानी कि पंक्ति भी तीसरी और स्तंभ भी तीसरा, तो पंक्ति तीसरी स्तंभ तीसरा यानी -5। इसी तरीके से A24 यानी पंक्ति दूसरी स्तंभ चौथा, तो कहाँ है पंक्ति दूसरी स्तंभ चौथा यानी 12। और हमें A23 यानी पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा, तो पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा यानी 5/2, तो ये हो गए हमारे अवयव। तो हो गए हमारे क्वेश्चन पहला। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन दूसरा। यदि किसी अव्यव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी, यानी हमारे कोई अव्यव है उसमें कितने 24 अवयव हैं। अवयव कितने अव्यव में
आव्यूह में अवयवों की संख्या इक्वल टोटल कितनी 24। तो इसकी कितनी संभव कोटियां होंगी? तो पहले हमारे क्या हो जाएगा 1 × 24, ठीक है ना, यानी हमारे एक सॉरी क्या हुआ, ये हमारे एक पंक्ति अव्यय हो गया। तो एक तो हमारी ये कोटि होगी और दूसरी हमारी कौन होगी 2 × 12। यानी अब एक तरीके से अगर ये सवाल आए तो तब क्या किया जाता है कि हमें ऐसे गुणनखंड लिखने होते हैं कि अगर उनका हम गुणा कराएं तो वो 24 या जितने अव्यय हों, हमारे अव्यय में टोटल कितने अव्यय हों 24 हैं, तो हम ऐसे गुणनखंड लिखना है कि अगर हम उनका गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए 24 ही आना चाहिए। यानी 1 × 24 24 आएगा, 2 × 24 24 आएगा। अब कितना आ जाएगा 3 × 8 कितना आएगा 24 आएगा, 3 कोटि हो गई। फिर कितना आएगा 4 × 6 एक ये कोटि हो गई। फिर कितना होगा, फिर इनका अब इसके बाद तो आएगा नहीं, अब उल्टा कर देंगे, यानी कि 6 × 4 ये भी 24 आता है, 8 × 3 ये भी 24 आता है, 12 × 2 यहाँ भी 24 आता है, 24 × 1 यहाँ भी 24 आता है। तो हमारी संभव कोटियाँ कितनी हो गई, हमारे पास संभव कोटियों कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी संभव कोटियाँ कितनी है 8। तो लिख सकते अतः ये नहीं हमें कही रहा था सवाल कि संभव कोटियां क्या हैं, तो हमने बता दिया हमारी संभव कोटियां ये होंगी। और कही रहा यदि इसमें अव्यव 13 हो तब, दूसरा कह रहा अव्यवों की संख्या जब 13 हो, जब अवयवों की संख्या 13 हो, जब अवयवों की संख्या 13 तो हम क्या करेंगे कि ऐसे गुणनखंड लेंगे जिनका मल्टीप्लाई कराने से 13 आ जाए। कौन कौन होंगे 1 × 13, दूसरा कितना हो जाएगा 13 × 1, तो इनके अलावा तब कोई होगी नहीं। तो हमारी संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी कोटियाँ, इस तरह की ये भी हमारी क्या है कोटियाँ हैं आव्यूह की। ये हो गया हमारा क्वेश्चन दूसरा। कितना इजी सवाल था। तो आइए अब देखते हैं तीसरा। यदि किसी आव्यूह में 18 अव्यव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 5 अव्यव हों तो क्या होगा। यानी अब क्या उसी टाइप का देखो डिक्टो सवाल ये भी है, इसमें कितने अव्यव हैं 18, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे गुणनखंड लिखने हैं जिनका गुणा कराने से 18 आ जाए। तो आइए इसे भी करते हैं। क्वेश्चन तीसरा, जब आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 हो, यानी हमारे अव्यवों की संख्या कितनी है 18, तो क्या हो जाएंगे अतः संभव कोटियां कितनी होंगी। तो आइए देखते हैं। तो 18 किस किस में आएगा, यानी अगर हम क्या करें नंबर 1 × 18 तब क्या आएगा 18, दूसरा कितना आ जाएगा 2 × 9 18, तीसरा कितना आएगा 3 × 6 कितना आएगा 18। अब 4 × 7 करेंगे आएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे इसके बाद अब इनको उल्टा करेंगे 6 × 3 ये हुआ, इसका उल्टा 9 × 2 ये हुआ, इसका उल्टा 18 × 1 ये हुआ। तो हमारी संभव कोटियाँ कितनी हो गई 3, यानी एक हो गई 1 × 18, दूसरी 2 × 9, तीसरी 3 × 6, चौथी 6 × 4 3, और पाँचवीं 9 × 2 और छठवीं 18 × 1। तो हमारी संभव कोटियाँ कितनी हो गई 18 × 8, क्योंकि कोटियाँ हमारे पास क्या होता है संभव कोटियाँ का हमने पहले सवाल में बताया कि संभव कोटियाँ होता है पंक्ति इंटू स्तंभ। इन इस तरीके से लिख देंगे पंक्ति और स्तंभ को, वही हमारे क्या होते हैं कोटियाँ, यानी वही हमारे कितने हो जाएंगे अव्यव। ठीक है ना। तो आइए अब क्या कह रहा था इसी में अगर 5 अव्यव हों, जब अवयव 5 हों, अब हम अवयव की संख्या हमारे पास कितनी है 5, तो संभव कोटि कितनी होगी संभव कोटियाँ बराबर कितनी हो जाएंगी 1 × 5, दूसरी हो जाएगी 5 × 1। हमारी संभव कोटियाँ कितनी हो गई 1 × 5 और 5 × 1, तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 2 × 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अव्यव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी AIJ का इतना दिए और हमारा किस टाइप का आव्यूह है 2 × 2 का है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं 2 × 2 का एक जनरल आव्यूह समान आव्यूह।
क्वेश्चन 4, माना 2 × 2 कोटि का सामान्य आव्यूह। हमारा क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये हमारा जनरल आव्यूह हो गया A बराबर मान। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है हमारा पहला कंडीशन देखिए, हमारे दिए फर्स्ट नंबर में AIJ इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी इसी के अकॉर्डिंग हमें आव्यूह फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या क्या होंगे, यहाँ आप देखिए AIJ, तो AIJ का मतलब होता है ये हमारे पंक्ति और स्तंभ की संख्या में लिखनी होती है। तब क्या होगा, A11 कितना आ जाएगा, हमारा I कितना है 1, J कितना है 1 का स्क्वायर बटे 2, यानी इसे सॉल्व करेंगे 2 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 बटे 2, यानी कि 2, ये हुआ। अब क्या करेंगे A12 निकालेंगे, A12 तो I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, ये हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, यहीं पे A11 A12 होगा, अब निकालेंगे A21 यानी I का मान 2 है और J का मान 1 है। तब क्या होगा हमारे पास 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, 9 बटा 2, तो ये हुआ। अब क्या करेंगे A22 निकालते हैं, हमारे I का मान 2 है और J का मान भी 2 है। तब कितना आ गया 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बटे 2, इससे काटे कितना है 8। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे रख दें। तो अतः आव्यूह A बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पहले क्या आता है आप यहाँ पे देखिए A11, तो A11 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2, फिर कितना आ जाएगा A12 कितना है 9 बटा 2, फिर A21 कितना है 9 बटा 2, A22 कितना है 8। तो हमारे क्या हो गए ये आंसर, सॉरी आपको देखना ही, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो अब इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है AIJ इक्वल I अपॉन J। अब इसको सॉल्व करेंगे, करना वही है, हमारे पास जनरल आव्यूह ये है, इसी के अकॉर्डिंग करना। तो क्या आएगा A11 यानी कि हमारे I का मान 1 है और J का मान भी 1 है, कितना है 1। फिर क्या करेंगे A12 I का मान 1, J का मान 2, यानी है 1 बटा 2। फिर कितना आएगा, अब यहाँ पे A21 यानी I का मान 2 और J का मान 1 है, तो I का मान 2 और J का मान 1 हमने इसमें रख रहे हैं, यहाँ पे पूरे I का मान 2 J का मान 1, तो I का मान 2 J का मान 1 कितना है 2 बटा 1। इस तरीके 2 2 2 कितना है I का मान 2 और J का मान भी 2, यानी 1। तो हमारा आव्यूह कितना होगा, अतः A बराबर A11 का मान कितना है 1, A12 का मान कितना है 1 बटा 2, A2 का मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 1। तो हमारा समान आव्यूह कितना हुआ A बराबर 1 1 बटा 2 2 और 1, ये हुआ हमारा आंसर। तो अब करते हैं इसका तीसरा देखिए हमारा क्या है AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे करना है। तो अब इससे भी करते हैं, तो कितना आएगा A11 I का मान 1 J का मान 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 1 9 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। इस तरीके का अब A12 आएगा, I का मान 1 J का मान 2 पहले से इंटू 2, इसमें रख रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान देना अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है। अब इस साल को 2 दूना 4 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 बटे 2। अब देखो इस तरीके A21 तो I का मान कितना हमारे पास 2, 2 रख दिया,
प्लस 2, जे का मान कितना है 1/2, इसका करेंगे होल स्क्वायर, तब कितना आएगा 2 एक अन्नम 2 और 2 2 4 स्क्वायर 16/2। अब इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से A22 कितना आएगा 2 + 2 × 2, इसका होल स्क्वायर है तो कितना होगा 2 दूना 4, 2 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/2, यानी कि 18 डिवाइड करेंगे तो हमारा अतः आव्यूह A बराबर कितना हो जाएगा A11 यानी 9/2, A12 25/2, A21 8 और 18। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा ये सवाल भी हो गया बहुत इजी तरीके से। तो आइए अब करते हैं अगला सवाल। करते हैं क्वेश्चन 5 में। क्या कह रहा है, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी हमें कोड कितने 3 × 4 कोड के आव्यूह करना है, हमारे जो अवयव ये दिए हैं। तो आइए करते हैं इसका पहला। तो सबसे पहले हम 3 × 4 कोड का आव्यूह मानेंगे। माना 3 × 4 कोटि का समान आव्यूह कितना होगा हमारे पास A, यानी 3 × 4 का मतलब कि हमारी पंक्तियाँ कितनी हैं 3 और हमारे स्तंभ कितने हैं 4, यानी कितना होगा A11 A12 A13 A14। इसी तरह यहाँ पे A21 A22 A23 A24, फिर होगा हमारे पास A31 A32 A33 A34। तो ये हो गया हमारा सामान्य कोटि का आव्यूह। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया है सेकंड नंबर फर्स्ट और ये दोनों दिए। हम क्या दिए AIJ बराबर 1/2 मॉड के अंदर माइनस का 3I + J, हम ये दिया। तो अब हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो अब ये देखो हम क्या करते, ये सभी अवयव ज्ञात करने हैं तो इन्हीं को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले A11 कितना होगा 1/2 माइनस 3 I का मान 1 J का मान 1। इसे सॉल्व करेंगे, -3 है और -3 में +1 गया तो कितना आएगा बराबर 1/2 मॉड के अंदर माइनस का 2 बाहर निकल के आएगा 2/2 यानी कि 1। फिर अब कितना आ गया इस तरीके A12 सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 3 1 + 2 तो कितना आएगा 3 × 9 3, -3 में +2 चले गए तो कितना आएगा 1/2 माइनस का 1 = 1/2। फिर इसी तरीके से यहाँ से A13 1/2 माइनस का 3 + 1 + 3। तो यहाँ से हम 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 कट के 0, तो कितना है हमारा आंसर 0। इस तरीके से हम निकालेंगे A14 कितना है 1/2 -3 × 1 + 4, यानी कि -3 को 1 में कराएंगे -3 ही आएगा और 4 में 3 चल गए 1 आया तो कितना आएगा 1/2 × मॉड के अंदर 1 यानी 1/2 ये हुआ। इसी तरीके से अब कहने A21 निकालेंगे, फिर कितना आएगा 1/2 माइनस का 3। अब I का मान यहाँ पे कितना है 2 और J का मान कितना है 1। तब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 -6 में प्लस का 1 गया तो कितना आएगा 1/2 यानी -5 मॉड के बाहर आ जाएगा 5/2 ये हुआ। अब इसी तरीके से निकालेंगे A22 कितना आएगा 1/2 माइनस का 3 × 2 + 2, 3 दूना 6 में अब फिर यहाँ पे 1 कम हुआ था यहाँ पे 2 आता 2 कम होंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस का 4। अब ये कितना निकल के आएगा 4/2 यानी कि 2। अब इस तरीके से A23 निकालेंगे तो 1/2 I का मान कितना -3 I का मान 2 और इसका मान 3, तो 3 दूना 6 में हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 1/2 यानी -3 मॉड के अंदर है तो बाहर निकल के आएगा प्लस का हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से अब A24 निकालेंगे कितना आएगा 1/2 मॉड -3 I का मान कितना है 2
जे का मान कितना है 4। तब कितना आएगा हमारे पास 1/2, 3 दूना 6, 6 में 4 गए तो आएगा -2, मॉड के अंदर है बाहर निकल के आएगा 2/2 यानी कि 1। ये हमारे हो रहे हैं, निकल रहे हैं अवयव हम निकाल रहे हैं सब। इसी तरीके से हम क्या निकालने हैं, पूरे अवयव निकालने। ये अभी हमने कहाँ तक 2/4 तक निकालने, अभी ये हमारे और बच्चे, इनको भी इसी तरीके से निकालते हैं। तो कितना आएगा A31, तब कितना होगा 1/2, आई का मान कितना हमारे पास -3 इंटू आई का मान कितना 3 और जे का मान 1 है। जब इसे सॉल्व करेंगे 3 3 का 9 और 9 में 1 जाएगा तो 1/2 यानी -8 आएगा, क्योंकि 3 3 का 9, 9 में 1 गया -8 और ये मॉड के अंदर है तो मॉड के बाद प्लस का हो जाएगा और करेंगे कितना आएगा 4। इसी तरीके से A32 निकालेंगे 1/2 -3, आई का मान कितना हुआ हमारे पास 3, जे का मान कितना हुआ 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, 3 3 का 9 और 9 में 2 गए तो कितना आएगा -7। ये मॉड के अंदर है, मॉड के बाहर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी 7/2। ये हमारे सब मान निकल के आ रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से सब कितना निकालेंगे A33 यानी 1/2 -3 इंटू आई का मान 3 और जे का मान भी 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9 आएगा माइनस का, -9 में प्लस का 3 चला जाएगा तो कितना आएगा 1/2 यानी -6 आए। 9 में 3 गए -6, ये बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 निकल के आए। अब इसी तरीके से लास्ट निकालते हैं A34, कितना निकल के आए 1/2 -3, आई का मान हमारे पास 3 है, जे का मान हमारे पास 4 है। तब कितना आएगा 1/2, 3 3 का 9, 9 में प्लस का 4 गया तो आएगा -5 और -5 तो मॉड के अंदर आ जाएगा प्लस का 5/2। तो ये हो गए हमारे सभी अवयव। तो हमने सभी अवयव निकाल लिए A11 से लेके A34 तक, यानी हमारे कितने टोटल अवयव थे A3 × 4 कोड का करना था, यानी हमारे टोटल 12 अवयव थे। तो अतः अवयव क्या हो जाएगा, अतः अवयव A बराबर, अब हम जितने निकालें अब सभी के मान यहाँ पे हम रख देंगे। देखो हमारे कौन कौन निकल के आए। अब देखो A11 का कितना है, A1 का 1 है, फिर A12 का 2 है, फिर 0 तो कितना आ जाएगा 1 रहेगा 1/2 0, फिर 1/2, फिर कितना है A21 का मान कितना है, A21 का मान 5/2, A2 का मान 2 है, A23 का मान 3/2 है। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं कितना आएगा 5/2 और A2 का मान 2 है, फिर हमारे पास A23 का मान 3/2 है और A24 का मान 1 है। इस तरीके से कितना हो जाएगा 4 7/2 हो जाएगा, फिर 3 × 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अवयव और यही हमारे क्या हो गया आंसर। तो आइए देखते हैं अगला, इसी का सेकंड पार्ट है। तो इसी का सेकंड पार्ट ये अब आसान है, इसे हम नहीं कराएंगे, आप कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराएंगे। नहीं, अगर इसी में सब कराएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, जिससे आपको फिर बोरिंग लगने लगेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। तो हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद।